नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक अपने चमचों पर मेहरबान हो गए। ओ सॉरी, चमचे कह दिया मैंने। एक्चुअल में उन पत्रकारों की शक्ल याद करता हूं तो चमचों के अलावा कोई शब्द निकलता ही नहीं है मुंह से। पत्रकार कैसे कह दूं कि जो पत्रकार ऐसे सवाल करते हो, आम काट के कैसे खाएंगे, आम काट के खाते हैं, चूस कर खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, ऐसी बातें करने करो, ऐसी बातें भी करो, लेकिन पूछ लो भैया बेरोजगारी का क्या हाल है, किसान क्यों मरे। लेकिन ऐसे सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री वहीं पीटेंगे, वहीं लतिया के भेजेंगे। तो इसलिए इन चमचों को ऐसी इजाजत नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने एक नियम तय किया, अघोषित नियम, कि 2 साल तक जिस पत्रकार ने कभी सपने में भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की हो, सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं की हो, ऐसे सब पत्रकारों को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देंगे। तलाश कर करके अफसरों को लगाया गया, इनका सब देखो 1.5-2 साल की जन्म पत्री, कहीं विरोध तो नहीं किया, कहीं ट्विटर पे तो कुछ नहीं लिखा। और जब सब ऐसे चमचे इकट्ठे हो गए, जब लगा कि ऐसे चमचे इकट्ठे हो गए, तब प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू देना शुरू किया। अब हम जैसे उन्होंने भी मेल किया था प्रधानमंत्री जी के, लेकिन प्रधानमंत्री जी भला हम जैसे 4PM को क्यों इंटरव्यू देते। हम पूछते कि प्रधानमंत्री जी 900 किसान मर गए, आपके दिल में दर्द नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आप कपड़ों के आधार पे, कपड़ों के रंग के आधार पे आप कैसे आदमी को पहचान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। प्रधानमंत्री जी आप भगवान का अवतार हैं, आपको भगवान जी ने डायरेक्ट फोन करके बताया। आपको कैसे पता चला कि आप बायोलॉजिकल है ही नहीं, आप इस धरती पे कहीं ऊपर से उतरे हैं। और प्रधानमंत्री जी ये भैंस खोलने का आइडिया आपको किसने दिया। इस तरह के सवाल करते तो प्रधानमंत्री जी ऐसे पत्रकारों को क्यों बुलाते। लेकिन आजकल 4PM के गुजरात के संपादक मयूर जानी की बड़ी चर्चा हो रही है। मयूर जानी ने 10-12 साल पहले प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लिया था, जब वो 10-12 तो नहीं और ज्यादा टाइम हो गया होगा, क्योंकि 10 साल से तो वो प्रधानमंत्री हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यानी मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए होंगे। तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बस में इंटरव्यू लिया। मयूर जानी महाखुराफाती आदमी, सवाल ऐसे पूछे उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी की बोलती बंद। और मयूर भाई को पता नहीं वो कहाँ से वो वीडियो फिर दिखाई पड़ गया कि हाँ ये तो मेरा वीडियो है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछते पूछते। और इस दुख की घड़ी में, दुख की घड़ी ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की विदाई वेला आई है, तो ऐसी दुख की घड़ी में मयूर जी ने वो वीडियो ट्वीट कर दिया। अब मयूर ने वो वीडियो ट्वीट किया, उससे बवाल मच गया। बवाल मचना ही, बवाल मचा तो पूरे देश में इस बात की चर्चा हो गई कि आखिर है क्या, मामला है क्या। फिर जब मामला सामने आया तो फिर पता चला कि भैया ये मयूर जानी ने पूछा था, और मयूर जानी ने इन सवालों का प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो मयूर जानी ने सवाल किया। और महामानव, माननीय भगवान के अवतार, मैं नहीं कह रहा, वो तो खुद ही कह रहे हैं। देखिए महामानव ने मयूर जानी का किस तरह से जवाब दिया, खामोश रहकर जवाब दिया। पहले ये वीडियो देखिए। एक सवाल ये होता है मोदी साहब आपसे पूछना कि इस स्थिति में आपके बारे में ये लगातार कहा जाता है कि अब भाजपा की ओर से अगर आने वाले समय में इस गुजरात चुनाव के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री पद के बहुत ही सबल उम्मीदवार हैं, प्रबल उम्मीदवार हैं, तो वो मोदी साहब होंगे। इस पर आप ये कहा जाता है आपके बारे में, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें तो देखा आपने ये वीडियो तब का है जब मयूर जानी खुराफात कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, और फिर वो महामानव खामोश बैठे हुए थे। तो मैंने मयूर से कहा कि चलो आज हम आपसे ही बात करते हैं कि ये कब की कहानी है, क्या कहानी है। तो चलते हैं सीधे मयूर जानी के पास और मयूर जानी से पूछते हैं, मयूर जानी जी बहुत बहुत स्वागत है, मजा आ गया, आजकल आप पूरे देश में छा गए हो। और मुझे तो लग रहा है ये शर्ट भी शायद क्या तभी की शर्ट है, क्योंकि मैंने ये शर्ट उस वीडियो में देखी, वो भी कुछ लाल लाल टाइप की शर्ट थी और उसमें भी कुछ लाल लाल टाइप की शर्ट आपकी दिखाई दे रही है। तो क्या ये वही शर्ट है? जरा मुझे माइक अनम्यूट करके बताइए, कहानी बताइए, कहानी थी क्या, कैसे प्रणाम महामानव से ऐसे सवाल कर रहे थे, महामानव ने क्या कहा, बताइए जरा मुझे। संजय भाई नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार जी। वो पहले जवाब वो दे दूं मैं आपको कि क्या ये वही शर्ट है जो मैंने उस वीडियो में दिख रही है, वो शर्ट है जी, ये वही शर्ट है। इस शर्ट ने महामानव के उस ऑरा को फील किया है 1.5 फीट से। मतलब कि वही शर्ट मैंने उस दिन भी पहनी थी
और आज भी वही शर्ट पहनी हुई है, वही सेम शर्ट है। मतलब अब आप ये पूछे कि इतनी पुरानी शर्ट क्यों पहन के रखी है। कितने साल पुरानी शर्ट है ये? कितने साल पुरानी शर्ट है सर? ये वैसे शर्ट 14 साल पुरानी है, लेकिन ये जो इंटरव्यू हुआ था वो आज से 12 साल पहले हुआ था। हाँ, तो मयूर भाई, जब होता है ना, जब देवत्व को कोई प्राप्त हो जाता है इंसान, उसको छू लो, उसने कहीं आपको किसी चीज को छुआ हो, आपके कपड़े पे हाथ लगाया, तो लोग संभाल के रखते हैं। आप महामानव का इंटरव्यू इस शर्ट को पहन के किए, तो महामानव का इंटरव्यू करके रखे, तो 12 साल से संभाल के रखनी चाहिए। मेरा दुर्भाग्य कि मुझे कोई जिंदगी में ऐसा महामानव मिला ही नहीं, इसीलिए मेरे पास कोई 12 साल पुरानी शर्ट ही नहीं है। लेकिन आप भी कमाल के हो, आज 12 साल पुरानी शर्ट पहन के बैठे हो। वही शर्ट है ना ये वही शर्ट है जो ये वो वीडियो में दिखी है ना, जो लोगों ने देखी है। हाँ। ये वही। हाँ, बस उसमें मैं दाढ़ी रखता नहीं था, काफी अरसों से मैं रख रहा हूँ दाढ़ी, पर उस समय दाढ़ी नहीं रखता था, उतना फर्क है बस। और 12 साल का फर्क, 14 साल, 12 साल का फर्क ये है जी। हुआ कैसे था ये? कैसे बस में कैसे चढ़े, कैसे कहाँ जा रहे थे, क्या पूरा कहानी बताइए दर्शकों को। ये इंटरेस्टिंग है पूरा मामला। मैं उस समय न्यूज एक्सप्रेस नाम की चैनल का गुजरात का ब्यूरो चीफ था, और न्यूज एक्सप्रेस चैनल के उस समय के हमारे जो संपादक हुआ करते थे वो मुकेश कुमार जी थे, जो अभी सत्य हिंदी के साथ आशुतोष जी और बहुत अच्छे, हाँ, बड़े अच्छे इंसान है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे वो, पंजाब की, बहुत अच्छे इंसान है वो। बिल्कुल, बहुत। तो वो उनके नीचे मुझे काम करके बहुत कुछ काम करने का आनंद प्राप्त हुआ है, मैं सच बताऊं। अच्छा, वो न्यूज एक्सप्रेस उस जमाने में एक ऐसी एकमात्र चैनल थी संजय भाई, जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स पर फोकस थी, उसको और कोई चीज से लेना नहीं था। हम लोग टोटली पॉलिटिकल कवरेज करते थे, और हर चीज पूरी फोकस पूरा पॉलिटिक्स पे होता था, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो। तो मुझे बड़ी खुली छूट मिली हुई थी कि आपको जो लगता है वो आप दिखाइए। तो उस दौरान वो कुछ मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का समय रहा, मैंने काम किया। मुकेश जी जब तक रहे तब तक बहुत ही फ्रीडम मिली काम करने की, मैं बिल्कुल ये खुल के बोलूंगा। और हमने ऐसी ऐसी पोल खोली हैं मोदी साहब के शासन की उस समय गुजरात में, जिसकी उस समय कोई करता, उस समय ही नहीं करता था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो जो गुजरात के जितने भी ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो वो ऑलरेडी जो है वो ऑब्लाइज थे, और काफी हद तक इतने ऑब्लाइज थे कि मैं क्या बताऊं आपको। उस समय तक ये हो चुका था गुजरात में कि जो उस समय, अब न्यूज एक्सप्रेस उस समय जो है वो नई चैनल थी, पर उसने बहुत तेजी से जो है अपना मुकाम हासिल कर लिया था। तो होता क्या था कि जो प्रस्थापित चैनलें हुआ करती थी, नेशनल चैनलें, रीजनल तो काफी कम थी उस समय, तो वो जो उनके कर्ता समाहर्ता लोग होते थे काफी ओबलाइज हो चुके थे। उनको कहीं किसी के रेजिडेंशियल इलाके में फ्लैट मिल चुके थे, किसी को कोई एक प्लॉट स्कीम थी, उस प्लॉट स्कीम में उनको प्लॉट मिल चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उस समय इनोवा गाड़ी का बड़ा क्रेज था, टाटा ये इसकी टोयोटो की, तो वो टोयोटो गाड़ियां जो हैं वो मिल चुकी थी। और हम और कुछ हमारे जैसे और पत्रकार भी थे, तो वो सिर्फ सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि इस स्थिति में आपके बारे में ये लगातार कहा जाता है कि अब तो जी वो हमने बहुत सारी ऐसी खबरें की जो उनको बड़ी चुभती थी। तो ये जो वाक्य आप देख रहे हैं, अभी ये दृश्य जो देख रहे हैं आपको, ये इंटरव्यू वाला, तो उसमें हुआ ये था कि 2012 के चुनाव सर पर थे विधानसभा के गुजरात के, और उसमें नरेंद्र भाई ने ये तय किया कि मैं स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति विकास यात्रा निकालूंगा, क्योंकि विवेकानंद जी का वो 2012 में शायद शताब्दी वर्ष था, ऐसा कुछ था या कुछ था, मैं एग्जैक्टली भूल गया अभी। तो चुनाव की यात्रा भी हो जाएगी और वो सब हो जाएगा। तो ये जब यात्रा निकली संजय भाई, तो उसमें शुरुआत से लेके 3 दिन तक उन्होंने अपने चहीते कैमरा चैनल वालों को और उनके अपने एडिटर को और संपादकों को, ब्यूरो चीफ को, पत्रकारों को, सबको इंटरव्यू दिया। तो तीसरा दिन की जब शाम हुई, तीसरे दिन की,
तो अच्छा, अब ये भी बता दूं मैं, अब ये जब घटना हुई थी तब मुकेश जी चले गए थे। मुकेश जी का जाना हो गया था न्यूज एक्सप्रेस से, वो बड़े विवाद के चलते, और उनकी जगह अभी जो TV9 में देख रहे हैं ना आप, वो निशांत चतुर्वेदी, वो निशांत चतुर्वेदी हमारे चैनल हेड बन के आए थे। और निशांत चतुर्वेदी इस घटना से 15-20 दिन पहले आ चुके थे। तो निशांत चतुर्वेदी ने हमको ये कह दिया था कि आपकी जो ये रिपोर्टिंग करने की जो ये जो पद्धति है, ये हमको नहीं चाहिए। हम मोदी साहब के खिलाफ, 2012 की बात कर रहा हूँ, निशांत चतुर्वेदी ने हमको कहा था कि मोदी के खिलाफ एक भी खबर हमारे यहाँ नहीं चलेगी। तो हमने कहा भैया हम तो खिलाफ और प्रो और उसकी तो बात नहीं करते, हम तो खबर होती हुई दिखाते हैं। तो अब हुआ ये था, ऑनेस्टली मैं समझा रहा हूं आपको, हुआ ये था, इसकी पश्चात भूमिका है वो समझना जरूरी है। तो निशांत चतुर्वेदी को ये लगा कि क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की नीतियों के बिल्कुल उनकी मुखालिफत करते रहे हैं, तो अब जब नरेंद्र मोदी यात्रा पे निकले हैं और जब वो सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये मयूर जानी को तो इंटरव्यू देंगे नहीं, पहली बात। अब जब नहीं देंगे तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसको बहाना बनाकर हम इनको निकाल देंगे। ये मूल बात है, ठीक है। और हमारा और उन निशांत चतुर्वेदी का झगड़ा जो है, हमने जो लतियाया है उनको, मैं मुंह पे बोलता हूं, अभी खुल के बोलता हूं, उस समय भी जब वो हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, अगर वो देखेंगे तो पता है, वो जो इंटरनल पूरा जो ईमेल थ्रू हमारा जो वो हुआ है और फोन पे भी हुआ है, तो हमने तो बहुत धमकाया उनको। मैंने कहा कि तुम हो सकते हो फालतू कुत्ता, हम नहीं हो सकते। तो नौकरी की हमको कोई वो नहीं है कि तुम रखो ना रखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वैसे पहले बेकार रहे हैं, अभी और बेकार रह सकते हैं, हमको कोई इश्यू नहीं है। पर मामला ये था कि उन्होंने ये डाल दिया, वो पासा फेंक दिया कि तुम मोदी का इंटरव्यू करके दिखाओ, तुमको क्यों देंगे मोदी इंटरव्यू। हमने कहा ठीक है, वरना यकीन मानिए संजय भाई, हमको इनका इंटरव्यू लेने का कोई इच्छा भी नहीं था। क्यों, मुझे पता है क्या बोलेगा ये आदमी, ये कोई सवाल का जवाब तो देने वाला है नहीं, ये क्या बोलेगा। क्योंकि हम तो घेरने वाले थे और हमने घेरा भी, बाकी और भी अंश पड़े हमारे पास, वो कभी हम डालेंगे ट्विटर पे, वो भी डालेंगे कि हमने और सवाल क्या पूछे थे और क्या क्या जवाब दिए थे। तो सिर्फ निशांत चतुर्वेदी नाम के और एक महामानव है, महापुरुष, जो भी TV9 की शोभा में अभिवृद्धि कर रहे हैं, उनकी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए हमने रात को 11:30 बजे भरत पंड्या को फोन किया था, जो कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है। वो विधायक, पूर्व विधायक हैं और मोदी साहब के बड़े खासम खास लोगों में से एक है। तो मैंने भरत पंड्या को रात को 10:30 के आसपास फोन किया। मैंने कहा तुम्हारी यात्रा कहाँ पे पहुंची है भाई? तो बोले पालीताना, जो भावनगर जिले में आता है, जैनों का बड़ा तीर्थ है। तो कहा कि पालीताना में हम लोग पहुंचे हैं और सुबह वहां से फिर धारी की और उस तरफ भावनगर जिले में, अमरेली जिले में निकल जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा है, सुनो भरत पंड्या, हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं वो। तो मैंने कहा ऐसा है कि अभी 11:30 बजे के आसपास मैं अहमदाबाद से निकलूंगा और सुबह 5-6 बजे तक मैं पालीताना पहुंच जाऊंगा। आप अपने साहब को बोल के रखिए कि हमको इंटरव्यू चाहिए, क्योंकि आपने हमको तो न्योता दिया भी नहीं है और हमको कोई रुचि भी नहीं थी लेने की, लेकिन क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि हमको इंटरव्यू लेना है, तो हमको कल ही इंटरव्यू चाहिए। तो वो थोड़े घबरा गए कि यार, बोले आपको कैसे देंगे इंटरव्यू। मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं, कैसे देंगे वो आपको और उनको देखना है, मुझे इंटरव्यू चाहिए। बोले मुझे 5-10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा देखो, आप जवाब दो या ना दो, मैं तो निकलने वाला हूं, और अगर मुझे कल इंटरव्यू नहीं मिला तो फिर आपकी जो फजीयत होगी उसकी जिम्मेदार आप होंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो 5-7 मिनट में फोन भी आ गया कि चलिए साहब ने हाँ बोल दिया, आप आ जाइए, पालीताना पहुंच जाइए, हम आपको इंटरव्यू दे देंगे। तो ये इंटरव्यू मैंने ऐसे जो है, मतलब कहे तो थोड़ा दादागिरी करके लिया हुआ इंटरव्यू, वरना मुझे मिलने वाला नहीं। गजब है। लेकिन आपको उम्मीद थी कि इतने सालों से आप संभाल के रखे हुए थे इस इंटरव्यू को, अब आपका इंटरव्यू पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग मयूर जानी को, लोग कई यूट्यूबर शो कर रहे हैं आपके ऊपर। कैसा लग रहा है आपको? सर, एक चीज का आनंद हो रहा है। आनंद ये हो रहा है, मुझे अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई आनंद नहीं हो रहा है, मैं इसके पीछे कभी दौड़ा भी नहीं। और आप तो मुझे जानते हैं, 1.5 साल से आप मुझे जानते हैं।
तो आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे वो वाला कोई शौक नहीं है, या तो ना कोई पैशन है कि मैं मतलब सिर्फ फेमस हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो फिर क्यों टेलीविजन छोड़ के चला जाता अखबार में, जहां किसी का चेहरा ही कोई नहीं देखता है। मैं तो फिर बाद में 10 साल तो अखबारों में काम किया। तो अब ये है 4PM की वजह से, ये भी कहना पड़ेगा कि 4PM में आपसे जुड़ने की वजह से, और वो हमने जो कार्यक्रम किए विधानसभा चुनाव के वक्त, और उसके बाद 4PM गुजरात जिस तरह से चला, और फिर 4PM नेशनल पे भी जिस तरह से मुझे मौका मिलता रहा, लोग जानने लगे हैं। मैं बड़ा आभारी हूँ ईश्वर का भी, आपका भी, और हमारी जो चैनल है, ब्रांड है हमारी, उसका भी आभारी हूँ। पर वो कोई मेरा ऑक्सीजन नहीं है, वो उससे मैं जीता नहीं कि लोग जानेंगे तभी मैं सांस ले पाऊंगा, ये कभी मेरे लिए हो नहीं सकता है। पर अच्छा लगता है संजय भाई, अगर प्रयास आपने कुछ किए हो और उस प्रयास को लोगों तक वो प्रयास तो अच्छा लगता है। अच्छा, दर्शकों को बता दूं कि मयूर भाई मिले कैसे और गुजरात शुरू कैसे हुआ। आज मैं ये खुलासा पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि गुजरात बहुत अच्छा चल रहा है, और ईमानदारी से जब हमने 4PM गुजरात शुरू किया था तो हमको लगा गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, हिंदी वाला चैनल कहाँ इतना देखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी लाखों तो सब्सक्राइबर हो गए और व्यू लाखों में गुजरात में आने लगे, हमें उम्मीद नहीं थी। हुआ ये था कि जब हम लोगों का चैनल बड़े शबाब पे चल ही रहा था, तो गुजरात के बारे में हम बात किया करते थे, गुजरात में ये कमी है गुजरात में, तब तक हमने 4PM गुजरात शुरू नहीं किया था और मयूर भाई भी मिले नहीं थे हमें। फिर एक दिन अचानक, चूंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि किस तरह मेरे को धमकियां, आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच मेरे खिलाफ, 6 इंस्पेक्टरों की टीम, और ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। फिर एक दिन इनकम टैक्स से नोटिस आया, गुजरात के चुनाव होने वाले थे, हम गुजरात में बोल रहे थे। इनकम टैक्स में कहा गया कि साहब 10 सालों में आपने, आपके परिवार ने जो भी काम किया हो वो सारा 3 दिन में उपलब्ध कराइए। अब मेरे लिए बड़ा हैरान था कि अचानक मैंने उनसे पूछा कि कोई शिकायत है, कोई अचानक आपको कैसे, कोई जवाब तो आ रहा नहीं था। तो मैंने अपने वकील को पकड़ाया नोटिस, मैंने कहा अब ये सरकार परेशान करेगी तो कोई बात नहीं, कोर्ट कचहरी करते रहेंगे हम लोग, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अगर ये गुजरात पे हम ना बोले इसके लिए इनकम टैक्स का नोटिस दिखा रहे हैं। मैंने उसी पल गुजरात में तलाश करना शुरू की, कौन गुजरात में पत्रकार हो सकता है जो बेखौफ होके अपने वाले 4PM के तेवरों से बोल सके। मैंने कई पत्रकारों से बात करी तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि मयूर जानी है, भास्कर में और मिड डे में, कई बड़े अखबारों में उन्होंने काम किया है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम किया है, और मयूर जानी ऐसे हैं बेखौफ होके बोल सकते हैं। इस तरह से मयूर जानी जी हमें मिले, हम लोगों ने 4PM गुजरात शुरू किया। और दर्शकों को आज एक और बात और बताऊं, बहुत मजेदार, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। मयूर भाई के साथ हमें जुड़े हुए 1.5-2 साल तो हो गए मयूर भाई, हम लोग शुरू किए हुए हैं ना, 1.5-2 साल तो हो गए, लगभग 1.5। हम और मयूर आज तक मिले नहीं है ना, कभी नहीं मिले। ऐसे शायद ही ऐसा कोई संस्थान होगा जिसमें हम लोग मिले नहीं। और मजे की बात यह है कि हमारे जोशी बड़े फेमस हैं एस्ट्रोलॉजर राजीव राणी जी, मैं उनसे भी आज तक नहीं मिला। वो तो अच्छा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव थे तो वहां के ब्यूरो चीफ से मेरी मुलाकात हो गई। ऐसे हम लोगों ने महाराष्ट्र शुरू किया तो महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ से मैं 1 साल से मेरी मुलाकात ही नहीं थी। तो कभी कभी लोग बड़ा वो लगता है कि हम लोग इतने, लेकिन कभी भी 1.5-2 साल में मयूर हमेशा छोटे भाई की तरह रहे। हमने आधी रात को मयूर को काम बताया, मयूर ने बहुत मेहनत के साथ वो किया और एक्सीलेंट तरीके से 4PM गुजरात चला। और मयूर ने ऐसा गुजरात चलाया 4PM की गुजरात के अंदर 4PM की धूम हो गई। मुझे नहीं लगता किसी भी रीजनल चैनल की गुजरात में इतनी व्यूअरशिप आती होगी जितनी आज 4PM गुजरात की आती है। और इस ट्वीट के बाद, इस मयूर के इंटरव्यू के बाद तो पूरे देश भर में ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है। सुप्रिया शीलेत ने शायद सुबह ट्वीट किया है, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता ने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ट्वीट किया है, महामानव लोग किया कि महामानव मयूर के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। तो दर्शकों, मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि जो चमचे और जो चमची इंटरव्यू कर चुके, एक चमची को बड़ी मिर्चें लगी, उस चमची का नाम भी नहीं लिया, लेकिन वो चमची ने लंबी चौड़ी बात करते हुए लिख के बाद में कहा कि लिख लो मेरा नाम ये है, पर्ची पे लिख लो। तो चमची की भी गजब कहानी है। किसी चमचे या किसी चमची ने ऐसा सवाल नहीं किया कि महामानव की बोलती बंद हो जाए, ऐसा सवाल मयूर जानी ने किया। इसीलिए मयूर जानी 4PM का हिस्सा है। और मैं घमंड नहीं कर रहा, मैं बड़े विनम्रता से कह सकता हूँ कि 4PM के आप शो देखते रहते होंगे, ये 4PM के खून में, नसों में शामिल है। हम सत्ता से सवाल ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप, अभी मैं गया मयूर भाई, चुनाव जिस दिन वोट पड़ रहा था, मैं दिल्ली में खड़ा हुआ था,
जी एक बूथ पर आम आदमी पार्टी के बूथ जो था बना हुआ था, जहाँ बैठते हैं लोग पर्ची देते हैं, वहाँ पंखा भी नहीं था। और दूसरी तरफ बीजेपी का बूथ बना हुआ था, वहाँ 2-2 कूलर लगे थे, ठंडा पानी था, बढ़िया खाना आ रहा था। तो मैंने लोगों से वहाँ खड़े होकर चाय वाय वालों से बात करी, चाय पीने गया। मैंने देखा वो एपिसोड देखा चाय मैंने, वाले ने वो शक्ल देखा इतना मैंने अच्छा लगा पूरा। मुझे, चाय वाले ने शक्ल देखी और शक्ल देखती बोला, आप संजय शर्मा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई बड़ा पैसे वाला कहता तो अच्छा नहीं सर लगता। एयरपोर्ट, मैं बताऊं आपको, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी जो सीआरपीएफ के हमारे जवान होते हैं ना सर, मेरा सीआईएसएफ अनुभव ये कि वो पहचान जाते हैं। सीआईएसएफ हाँ, सीआईएसएफ वाले बहुत लोग पहचान जाते हैं, फोर्स में बहुत देखा जाता है फोर्स। तो हाँ उसके बाद में जब मैं बीजेपी के बूथ पे खड़ा होकर कहने लगा कि देखो आम आदमी पार्टी का पंखा भी नहीं है, 2-2 कूलर है, तो उसमें से एक जने ने कहा कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, आप बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते हो, हमारी बात तो सुनते नहीं हो। तो मैं चला के फिर मैंने वहां शो किया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये 4 PM के, मैंने उनसे कहा कि 2014 से पहले मेरी फेसबुक उठा के देखो, जितने तीखे सवाल आज भाजपा से करता हूँ, 2014 तक उतने ही तीखे सवाल मैं कांग्रेस से करता था। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश जी मेरे मुख्यमंत्री, मेरे मित्र थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिखने वाला, सबसे तीखा लिखने वाला पत्रकार मैं था, 4 PM था। और मैंने तो जब सरकार बदली, एक अफसर ने मुझे बुला के कहा, अवनीश अवस्थी ने, उस समय में बिल्कुल उनका चिराग जलते थे, कहा कि हम तुम्हें करोड़ों का विज्ञापन दिला देंगे, लेकिन तुम ये मत करो क्योंकि लगता है तुम अखिलेश जी के मित्र हो, बाबा को लगता है, योगी को लगता है। मैंने फाइल दिखाई, मैं कहा देखिए, मैं कहा मैं शपथ पत्र एफिडेविट दे दूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझसे ज्यादा किसी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिखा हो तो मैं कल अखबार बंद कर दूंगा। बावजूद इसके, अगर आप कह रहे हैं अखिलेश जी मेरे मित्र थे, तो अखिलेश जी मेरे बहुत बढ़िया मित्र थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर है, नेता है। वो कभी बुरा नहीं मानता उसके खिलाफ लिखा हो। क्या मैं उनसे करोड़ों के विज्ञापन मना कराया, अगले दिन उन्होंने मेरी ईओडब्ल्यू जांच कर दी। अच्छा है वो जांच नहीं करते तो इतना फेमस नहीं होता मैं, और हो गया। लेकिन ये जो 4 PM की खून नसों में जो है ना, कि सत्ता से आंखों में आंखें डाल के सवाल करना, बिल्कुल इसीलिए ये मयूर जानी की खासियत है, इसीलिए हमारी टीम की खासियत है, हमारे टीम में काम करने वाले हर आदमी की खासियत है कि वो ऐसे ही सत्ता में आंखों में आंखें डाल के सवाल करता रहेगा। आखिर में मयूर जी, आखिरी सवाल, कैसा लग रहा है ये तो मैं पूछ चुका आपसे, अब आप क्या बताना चाहते हैं? वैसे एक दो चीज और बताना चाहता हूँ। अब जब हमारी बात हो ही रही है तो मुझे लगता है कि दर्शकों तक एक दो चीज और पहुंच जाए। ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये 1 सेकंड, ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये किस चीज का वीडियो है? हाँ, वो अगर टीम लगा दे वो वीडियो तो मैं हाँ, दिखाना बताइए चाहता हूँ। बताइए किस चीज का वीडियो है, बताइए ना। वो जो है ना, वो ऐसा आपको याद होगा संजय भाई, 2012 में अमेरिका के बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन में एक कवर स्टोरी छपी थी। वो कवर स्टोरी में मोदी साहब की फोटो थी और उसमें जो हेडिंग दिया गया था फ्रंट पेज पे, मैगजीन के कवर पे, वो दिया गया था मोदी मीन्स बिजनेस। मतलब मोदी जो है वो ही मीन्स बिजनेस। और उसको लेकर वो जो महामानव को प्रस्थापित करने की पूरी जो पुरजोर तैयारियां हो रही थी, उसी कड़ी में, उसी श्रेणी में ये एपिसोड भी था कि भाई देखिए, अमेरिका के इतने बड़े प्रतिष्ठित मैगजीन ने भी कवर स्टोरी की मोदी साहब पर, और वो खबर बनाई कि मोदी मीन्स बिजनेस। मतलब कि वो कोई फालतू वालतू आदमी नहीं है, वो बड़ा गंभीर सीरियस आदमी है, वो ही मीन्स बिजनेस। तो उसकी बड़ी चर्चाएं हुई, वाहवाही हुई उस समय तो। और आपको याद होगा कि अन्ना का आंदोलन भी जो है उस समय चल चुका था और इन सब पर आरोप भी सब लग चुके थे। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी विचित्र थी। 12 में विधानसभा चुनाव, हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव सर पे थे। लोकसभा चुनाव को सिर्फ 1.5 साल का समय बाकी था। आडवाणी फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने जन चेतना यात्रा निकाली थी और गडकरी अध्यक्ष थे। और ये समीकरण मोदी साहब को राज नहीं आता। उन्होंने एक बड़ी इंटरनेशनल स्तर की एक ब्रांडिंग पीआर कंपनी हायर की थी। अगर किसी को पता ना तो बता दूं, उसका नाम था एप्को वर्ल्ड वाइड। वो सालाना कुछ 500 करोड़ रुपए का खर्चा था उसका, ऐसा बताया जा रहा है, फीस था उसका। वो उन्होंने हायर की थी और उसी के चलते ये टाइम मैगजीन का वो मामला छपा। तो जो दर्शक जो दृश्य देख रहे हैं, तो उसमें आप देख पाएंगे कि उसमें टाइम मैगजीन की 4 एडिशन छपती हैं। एक अमेरिका की छपती है,
एक यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका की शक्ति है, एक एशिया की शक्ति है और चौथी शक्ति है साउथ पैसिफिक की। तो अभी दर्शक देख पाएंगे कि इसमें जो सिर्फ एशिया की एडिशन है उसमें फोटो बदल रही है बार बार। एक फोटो आ रही है किसी माली की, गार्डनर की, और उसके बाद तुरंत फोटो बदल के आ रही है मोदी साहब की। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये तो गड़बड़ है। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एबीसी की साउथ ईस्ट एशिया हेड एना नाम था, मुझे अभी भी याद है। वो एना कोई काम से आई थी गुजरात में कोई खबर करने के लिए, और उसे कुछ हेल्प चाहिए थी। तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि भाई ही इज ए लर्नेड मैन, मतलब ये पढ़ा लिखा आदमी है, जानकारी रखता है, इससे आप मिलिए तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मेरी जो न्यूज एक्सप्रेस की ऑफिस हुआ करती थी वस्त्रापुर तालाब के बिल्कुल सामने अहमदाबाद में, वहां पे वो किसी के रेफरेंस से मेरे से मिलने के लिए आए। उनको जो हेल्प चाहिए थी वो मैंने कर दी। तो हमारी बैठ के चाय पे बात हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि मतलब टाइम जैसा मैगजीन जो है ना, वो कैसे मतलब विदाउट, ये तो मेरिट पे काम करने वाला मैगजीन है, ये मैगजीन ऐसी कवर स्टोरी कैसे छाप सकता है? तो उसने बड़ा मना कर दिया कि नहीं, वो तो गलत बात है, टाइम की कवर स्टोरी है ही नहीं है। You being a US citizen, have you seen the Time magazine cover story of Mr. Modi in US or anywhere you have been to? I was abroad when the time story came out, and it was a different cover. When, it was the Modi cover here in India. It was a different cover abroad. When you saw that, where were you? I was in Japan. You was in Japan. Have you got any clue whether the same cover story was there in US also? I think it was different. Okay. What was there in Japan as you see as a cover story? Any idea? I think it was about gardening. I think it was about a Norwegian gardener. I'm not sure. But not Mr. Modi? No, it was not Mr. Modi. Thank you. गजब है मयूर भाई। इसी संबंध में मुझे याद आया कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसी टाइम की मैगजीन में खबर छपी कि बहुत बढ़िया योगी आदित्यनाथ के काम है और योगी सरकार का इतना बढ़िया है। अब मुझे पता था कि ये विज्ञापन है, मैं करूं कैसे? तो तब दिमाग में एक आइडिया आया कि एक चरित्र पैदा किया जाए ननकू नाम का। एक तरफ बीजेपी जो कह रही है और एक तरफ ननकू जो एक्चुअल में बोल रहा है। तो वो जो ननकू क्रिएटर था वो उसी टाइम मैगजीन की उस विज्ञापन वाली कहानी पे था। तो मैंने इधर बैठ के बीजेपी की तारीफ करी और उसी समय कुर्सी बदली, ननकू के रूप में मैं सामने आया और मैंने पोल पट्टी खोल दी कि ये सब जो है ये ड्रामा है, ये झूठ है, ये विज्ञापन है। तो लेकिन बहुत सही बात है और कोई नई कहानी बची नहीं है। इसी तरह की कहानी महामानव करते रहते हैं। मयूर जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने वो फिर एना का इंटरव्यू भी किया और उसने बताया कि नहीं ये तो सिर्फ आपके वहां है, बाकी कहीं नहीं। तो ये झूठ के पुलिंदे जो है वो बेवकूफ बनाने के लिए साहब छोड़ते रहते हैं, सालों से छोड़ रहे हैं। तो वही उजागर करने की कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर भाई, आपने समय दिया, बातचीत की, मजा आया, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मयूर जानी और ये बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने महामानव से सवाल पूछे और महामानव ने जवाब ही नहीं दिया। ये आपने देखा। मोदी जी की ये खासियत है कि वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते। मीडिया उनकी नजर में बात करने लायक है भी नहीं, बात करने लायक तो चमचे और चमची हैं। आप बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी, आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।